इस्लामाबाद में इस वक्त अफरा तफरी सी है, चमगोइयों का बाजार गर्म है। डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट को लेकर के, नोटिफिकेशन के मामले को लेकर के, ये वाहिद एजेंसीज हैं जो कि खुल्लम खुल्ला काम करती हैं। वरना देखा ये गया है कि जो इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो छुप के काम करती है। कोई अगर आपने जग हंसाई करवानी थी, इस तरह से तो जग हंसाई करवा के आप नहीं बच सकते। हमारे मीडिया ने जिसे कहते हैं ना कि जूते पॉलिश करने और जूते चाटने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मतलब अब देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता कि तालिबान के साथ अच्छे रिश्ते कायम करना चाहता, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं, आपकी फॉरेन पॉलिसी है, आप तालिबान को समझना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, राब्ता बनाना चाहते हैं, अच्छी बात। आपको शाह महमूद कुरैशी को भेजना चाहिए था। प्लान पहले यही था सर कि शाह महमूद कुरैशी जाए वहां पे। शाह महमूद कुरैशी का प्लान कैंसिल करा और ये चुपचाप पहुंच गए भाई साहब अपने फैज हमीद काबुल में बात करने के लिए। सरीना होटल में वो लेडी जर्नलिस्ट उनसे मिली, फॉरेन जर्नलिस्ट, पता नहीं कौन से उसकी थी, वो चैनल की, उसने बातचीत करी, वो ऑन एयर हो गया इंटरव्यू। तो कहने की बात यह है कि विच कंट्री सेंड्स इट्स इंटेलिजेंस चीफ फॉर डिप्लोमेटिक मिशंस। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती, अगर आईएसआई खुफिया एजेंसी है तो इतना खुले में काम कैसे करता है? ये खुफिया मतलब खुफिया होता है ना सर, कि किसी को पता ना लगे। इनका तो सबको पता लगता है, वो हर एक अखबार की जीनत भी है, वो हर एक अखबार की रौनक भी है, उनके बारे में डिस्कशंस भी हो रहे हैं। आपने कभी ये नहीं देखा होगा इंडिया में इंटेलिजेंस चीफ के बारे में कहीं भी बात हो रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं लगता कौन है कहाँ है। ठीक है, अखबार में छोटा सा कभी मेंशन आ गया अपॉइंटमेंट में या फिर रिटायरमेंट में, वरना कभी बीच में नहीं आता। खुफिया मतलब खुफिया। पाकिस्तान में खुफिया, देयर इज नथिंग कॉल्ड खुफिया, इट्स एवरीथिंग इज इन योर फेस। तो ये जो बदलने की बात है, जो आपने बोली कि ये पेशावर चलेगा और ये आ गए, देखिए बात यह है कि एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस, एंड में फंसेंगे इंस्टीट्यूशंस। गोरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गोरे को यह फर्क नहीं पड़ता कि बंदे का नाम नदीम है कि बंदे का नाम फैज है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि पाकिस्तान आर्मी है, ऐसा ही है, और वो बाहें इनकी मरोड़ेगा। पॉइंट हो गए हैं डीजीआईएसआई। बिल्कुल जी, ये है हमारे नए डीजीआईएसआई और इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। मैंने कल जब ट्विटर खोला और कल मैंने जब ट्विटर ऑन किया इनफैक्ट, तो वहां पे कोई 15-20 ट्वीट्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ जो थी वो यही जो हमारे नए डीजीआईएसआई हैं उनकी तारीफों में थे। यानी हर कोई जो है वो कोई बता रहा था ये आदत के बहुत अच्छे हैं, कोई कह रहा था कि जी बहुत ही नरम दिल हैं, कोई बता रहा था कि जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई बता रहा था कि जी मतलब हमारे मीडिया ने जिसे कहते हैं ना कि जूते पॉलिश करने और जूते चाटने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। मतलब हर चीज उनकी उनकी तबीयत कैसी है, उनका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो बात कैसे करते हैं, वो चीजों को हैंडल कैसे करते हैं से लेकर यहाँ तक। बस एक चीज रह गई कि ये नहीं बताया उन्होंने कि नए डीजीआईएसआई जो हैं वो दांतों से चलता हुआ ट्रक भी रोक लेते हैं। शायद ये बात करना भूल गए, वरना जो हमारे मीडिया ने जितनी बटरिंग की थी वो बेचारे खुद भी परेशान हो गए होंगे कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी कि कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं था जो इन्होंने ना बताया हो। बाकी रह गए जी हमारे जो पुराने डीजीआईएस आए थे जिन्हें आप सब जानते ही हैं, फैज हमीद साहब, तो उनको जी पेशावर में जो है उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन इसकी वजह क्या बनी, बिल्कुल हमने आपको पहले अपने 2-3 दिन पहले के शो में बताया था कि इस तरह की ट्रांसफर होने जा रही हैं और बदला जा रहा है। मतलब उस वक्त आप लोगों को लगा कि शायद हम चंडू खाने की उड़ा रहे हैं, लेकिन जी हम हर बार कभी कभी उड़ा देते हैं, लेकिन हर बार चंडू खाने की नहीं उड़ाते, कभी कभी हमारा तुक्का लग भी जाता है। तो हमने जो है वो बिल्कुल चंडू खाने की खबर नहीं दी थी आपको, हमने एकदम सही खबर दी थी आपको, और देखिए बिल्कुल वही हुआ। और किस तरह से जो है वो जो जनरल फैज हमीद जो है उनकी सीट जो है वो चली गई। और जो वो सुना यही गया है कि जो वो अफगानिस्तान गए थे और ये जो अपनी तस्वीरें देखी है उनकी कि वहां पे वो जाकर और चाय पी रहे थे, अफगानी कहवा पी रहे थे, अफगानी नान खा रहे थे, अफगानी पुलाव खा रहे थे, वो उनको काफी भारी पड़ा है। और जैसे कि हमारे आर्मी चीफ के बारे में कहा गया कि उनको उनकी ये बात पसंद नहीं आई कि वो बगैर बताए जो है चले गए और वहां जाके उन्होंने इतना वाह वाह की और इतनी मुबारकबादें दी। वैसे ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है ये वाहिद इंटेलिजेंस है जिसके जो कहना चाहिए कि हमारी ये वाहिद एजेंसीज हैं जो कि खुल्लम खुल्ला काम करती हैं।
वरना देखा ये गया है कि जो इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है वो छुप के काम करती है, कोई पहचानता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, ना इनके नाम ना इनकी शक्लें, और ना ही ये कि ये क्या काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग जो है वो खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, उनको सब पहचानते हैं, उनको सब जानते हैं, उनकी शक्लों को, उनकी फैमिलीज को, उनके काम को, हर चीज। वो जो ऋषि कपूर साहब का सॉन्ग था ना, खुल्लम खुल्ला, तो मुझे लगता है कि ये वही खुल्लम खुल्ला वाली चीज है, और ये बिल्कुल सब कुछ खुल्लम खुल्ला करते हैं, और कोई इसमें छुपाने की और उसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं करते। देखिए, आपने अपने इंट्रो में ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता दी हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने गिनवा भी दी हैं। पेज भी एक है, और आइडियल ताल्लुकात भी हैं। तो अभी जो ISPR ने अनाउंसमेंट किया था, क्या वो गैर कानूनी था? मेरा आपसे सवाल है जी। जो DG ISPR की जानिब से DG ISI की अपॉइंटमेंट का ट्वीट किया गया था, जो मैसेज भिजवाया गया था, क्या वो गैर कानूनी था? अभी जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक काम होंगे, तो इसका मतलब पहले गैर कानूनी काम किया है हमारे अदारे ने। है कि अगर आपने जग हंसाई करवानी थी, इस तरह से तो जग हंसाई करवा के आप नहीं बच सकते। अच्छा, आपने जग हंसाई करवा दी है हमारे अदारे की। आगे जाके कहीं ना कहीं बाजवा इमरान खान का क्लैश आएगा, और अब हम देखते हैं कि जो नए DG ISI आए हैं उसके ऊपर जो है दोनों में क्लैश आया है, और सामने नजर भी आ रहा है। और एक दूसरे से अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में, जिसमें कमर जावेद बाजवा साहब ने भी शिरकत की, तो इमरान खान साहब उनसे बात किए बगैर ही चले गए। मतलब इवेंट खत्म हुआ और दोनों ने आपस में कोई बातचीत नहीं की है। क्या लग रहा है सर आपको? सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं कि क्या चल क्या रहा है। देखिए, आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, मगर हमें यहाँ बैठ के जो एक ऑब्जर्वर और एनालिस्ट की हैसियत से नज़र आ रहा है कि ये जो मैं इसको बाजवा और इमरान खान का क्लैश भी नहीं समझता। मैं इसको जो इस वक्त की सो कॉल्ड सिविलियन हुकूमत है उसका फौज के साथ ही क्लैश समझता हूँ। वजह ये है कि फौज जिनको इनसे बहुत तवक्कुआत थी इमरान खान से कि ये पैसा लाएंगे, बैन अल-अक़वामी सतह पर डिप्लोमेसी करके पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखेंगे, ख़ासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ, तो ये सिविलियन हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बिल्कुल मैटर करते हैं, वहाँ पे पर्सनल ग्रजेस मैटर करती हैं, मगर इस वक्त उससे बड़ा मसला जो है वो ये है कि इमरान खान खुद भी और उनकी सरकार भी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं आर्मी के लिए पैसा लाने के ज़िम्मे। और आर्मी जो है पाकिस्तान की वो इस वक्त बहुत ही जिसे कहते हैं ना ट्रांजिशन के मूड में। मैं जब ट्रांजिशन कह रहा हूँ तो ट्रांजिशन के मोड में यूं है कि आर्मी 3-4 साल से पाकिस्तान के सिविलियन फेसेस की मदद से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अमेरिका के साथ कुछ ना कुछ मुकमकाव हो जाए। वो नहीं हो सका, क्योंकि आर्मी ये चाह रही थी कि उनके जो ब्लंडर्स हैं वो शायद सिविलियन फेसेस, और इस वक्त चूंकि इमरान खान सिविलियन फेस हैं, इनकी शक्ल में वो हल हो जाएंगे, लेकिन वो हल नहीं हो सके और ना हो सकते हैं। खान साहब ने एक मरतबा फिर चांद मारी का क्या खूब मौका दिया है भाई। अल्लाह ताला मेरे सरकार का इकबाल बुलंद करे, मेरे खाने कमाने के काम ये इसी तरह से आते रहें, मामलात में आसानी होती रहे। वजारत उज़्मा का नशा चढ़ गया है इनको, वजारत उज़्मा का नशा चढ़ गया है। इस्लामाबाद में इस वक्त अफरा तफरी सी है, चमगोइयों का बाज़ार गर्म है। DG ISI की अपॉइंटमेंट को लेकर के, नोटिफिकेशन के मामले को लेकर के और बहुत ज़्यादा हलचल है। अच्छा, सबसे पहली बात, ये हलचल क्यों है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। DG KDA आता है, DG SBCA आता है, KBCA आया करता था। वाटर बोर्ड में नया MD आ जाए उस पर कोई हलचल नहीं होती, और होनी भी नहीं चाहिए। एक महकमा है, ठीक है, लोगों के लिए काम कर रहा है या अपने लिए काम कर रहा है, जो कुछ भी है उसमें एक तब्दीली हुई है, एक साहब गए तो दूसरे साहब आ गए, दैट्स ऑल।
लेकिन बहरहाल दुनिया तो बड़ी फारिग है भाई, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में हलचल मची हुई थी, अभी तक मची हुई है। खान साहब ने इस मामले को लेकर के और सियासी शहीद बनने की जो कोशिश की है, आज शाम को मेरे भी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। काबीना में टेकअप किया है। कल तक बताया गया था कि जी कुछ इस्लामाबाद बेस्ड एंकरान कराम ट्वीट करके मुसलसल कौम को बाखबर रखे हुए हैं, चाहे कौम जो है वो बिल्कुल बेखबरी के आलम में ही रहना चाहती हो, लेकिन ये वो कौम है एंकर माफिया, ये सबको बिलावजह अपडेट रखते हैं। अल्लाह ताला इनका भला करे। अगर मुमकिन इन लोगों के लिए सोच कर दिमाग माऊफ हो रहा है, अर्ज़ पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है, मेरा वतन किन नाकाबिले बर्दाश्त कौमी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन हालात में, इस कैफियत में ISPR की जानिब से ISI चीफ की तैनाती के ऐलान को 5 रोज़ गुजर चुके हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म हाउस आज तक ऐलान की तौसीक नहीं कर सका।